नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर। आज का टॉपिक मानवीय जीवन, ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, खास तौर से आत्मा अजर अमर है। विज्ञान और वैज्ञानिकों के द्वारा भी यह साबित किया गया है कि आत्मा अजर और अमर है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों और अन्य धर्मशास्त्री लोगों ने यही कहा है कि आत्मा अजर और अमर है, और हम भी ये मानते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। कर्मों के हिसाब से हम समझते हैं आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। किस तरीके से प्रवेश होता है, इस पर हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। पहली बात तो हम अपने तरीके से कम शब्दों में बगैर प्रयोग के ये साबित करना चाहेंगे। हो सकता है ये सही भी हो और हो सकता है ये गलत भी हो, कि आत्मा जो है वो अमर कैसे होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पिताजी को गुजरे हुए लगभग 5-6 वर्ष होने जा रहे हैं, और हमारी मदर को गुजरे हुए लगभग 9-10 वर्ष होने जा रही हैं। तो अब चूँकि हमारी जो माता जी हैं वो इस दुनिया में नहीं है, और हमारे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है, किंतु उनका एक कण का मतलब, जैसे मान लीजिए हम 2 भाई 1 बहन हैं, या परिवार में 5 भाई 3 बहन हैं, तो तात्पर्य है कि उनका कण पहले से ही इस संसार में विदित हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है। ह्यूमन जेनेटिक्स के आधार पर, हेरिडिटी कैरेक्टर के हिसाब से मरने से पहले उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से जो संतानों को जन्म दिया है, सही माने में देखा जाए शरीर के अंदर जो आत्मा प्रवेश कर रही है वो कर्मों के हिसाब से आत्मा प्रवेश करती है, किंतु जिस शरीर की उत्पत्ति हुई है, जिस जीव की उत्पत्ति हुई है, वो जो भी इस संसार में व्यक्ति होता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो कितने साल बाद भी मरता हो, किंतु मरने से पहले वो किसी को जीवन किसी न किसी रूप में दे चुका होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की जो गर्भावस्था के दौरान शुरुआत होती है और अंत तक कम से कम 8.5 महीने या 9 महीने का समय लगता है। गर्भावस्था में जो भी स्त्री, जिस बच्चे का लिंग कोई भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और थर्ड जेंडर की भी संभावना हो सकती है, किंतु जब तक वो गर्भावस्था में है, स्त्री के पेट के अंदर है, तो यकीन मानिए उस बच्चे के अंदर सूक्ष्म रूप में आत्मा नहीं होती। वो सिर्फ एक तंत्रिकाओं के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से एक छोटा सा जीवन पल रहा होता है, किंतु जैसे ही वो पृथ्वी पर बाहर आता है, चाहे उसकी नाक काटी जाए या ना काटी जाए, जब वो सूर्य की किरणों पर टच होता है, तो उसी समय पर जो आत्मा होती है, कर्मों के अनुसार वो अपना स्थान प्रबलतम रूप में तैयार कर लेती है और उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब बात ये आती है कि किस आत्मा ने किस लिंग को चुना। लिंग को चुनने का जो अभिप्राय होता है वो कर्मों के अनुसार होता है। जिसकी जैसे कर्म होते हैं, जिसकी जैसी सोच होती है,
तो एक सिस्टम के द्वारा वो आत्मा जो होती है एक जीव में प्रवेश कर लेती है और फिर वो अपना नया जीवन, नई लाइफ साइकिल चलाने लगता है, यानी उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। बच्चा जब 5 वर्ष तक रहता है और जब वो जानने लगता है, जैसा कि गीता में उपदेश दिया गया है, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये मात्र सिर्फ एक छोटा सा मेरा तर्क है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ये यहाँ तक तो सत्य प्रतीत होता है कि जो अबोध बालक है या बालिका है वो बगैर कर्म को सोचे कर्म करता है और फल प्राप्ति के बारे में नहीं सोचता है। किंतु जैसे ही अबोध बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो सबसे पहले वो फल के बारे में सोचता है, उसके बाद वो कर्म करता है। 99% हम ये साबित कर सकते हैं कि जो बच्चा अबोध बालक समझदार हो गया है, पढ़ लिख गया है, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं पहले वो फल के बारे में सोचते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं। ये एक अलग बात है, विशेष परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जानने के बावजूद भी ये दर्शाने की कोशिश करता है कि नहीं वो कर्म कर रहा है, फल की इच्छा नहीं है, तो ये एक तरीके से अलग बात हो सकती है। दूसरी बात, जीवात्मा भौतिक शरीर में जिसके द्वारा हम सारे सुख साधन को प्रयोग करते हैं, भोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, सोते हैं और सोचते हैं, तो भौतिक शरीर में जीवात्मा के रूप में कही जा सकती है। किंतु जिस तरीके से प्रचार किया जाता है कि प्रेत आत्मा को हम तरीके से विश्लेषण करना चाहेंगे, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा या अंधेरे की स्थिति में किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिसमें वासना से संबंधित किसी का क्रिया या प्रतिक्रिया हो रही होती है, उसको हम प्रेत आत्मा का स्थान दे सकते हैं। और उसी स्थिति में जब किसी ऐसी तरीके से किसी नए सूक्ष्म जीव का निर्माण होता है तो वो सूक्ष्म आत्मा कही जा सकती है। कुल मिला के लोगों का ये कहना है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे उसका फल मिलता है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर सही बात है। सामने अक्सर ये देखा गया है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमज़ोर पर जुल्म करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। किंतु कमज़ोर व्यक्ति यदि साहसी है, पढ़ा लिखा है, तो उसके ऊपर एक ताकतवर व्यक्ति का जुल्म की संभावनाएं कम हो जाती हैं। कम होने कारण क्या है? जाहिर सी बात है कि आत्मा, जो जीव आत्मा है, जो एक प्रकृति ने दूसरों के माध्यम से, खास तौर से जीव जंतु के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है, यदि मानवीय जीवन उन संदेशों को ग्रहण नहीं करता है और अंधविश्वास में लीन रहता है, तो यकीन मानिए निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवन भर या तो उस का शोषण होता रहेगा या फिर वो उसका शोषण करता रहेगा। किंतु अंत में परिणाम सिर्फ एक ही निकलता है कि सब कुछ होने के बावजूद उसको अपने जीवन में अकेलापन महसूस होता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन तो नहीं होता है, किंतु वो हमेशा खुश की श्रेणी में दिखाई देते हैं। ऐसे लोग अक्सर हमने देखा है, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। और जिनके पास बहुत अधिक धन होता है, सारे सुख साधन होते हैं, उनके घर में 5-5 डॉक्टर्स होते हैं, कुल मिला के सारी सुविधाएं होती हैं, उसके बावजूद उनकी लाइफ के जीने का जो तरीका होता है
वो उन लोगों से बहुत ही बुरा होता है जिसके बारे में कह पाना मुश्किल है कि कैसे वो जीवन अपना जी रहे। हमारे हिसाब से हम तो यही कहना चाहेंगे कि आत्मा, चूँकि टॉपिक आत्मा और अज़म अमर है, तो व्यक्ति मरने से पहले ही जन्म ले चुका होता है। और ऐसा नहीं है कि वो जन्म मरने के बाद तुरंत होता है, वो बहुत पहले ही जन्म ले चुका होता है, किसी न किसी रूप में, मनुष्य के रूप में ले चुका होता है। दूसरी बात, जीव जंतुओं का जैसा बताया जाता है कि तुम ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा होगा, तुम ये गलत कार्य करोगे तो कुत्ते की योनि में जाओगे, तुम ऐसा कार्य करोगे तो बिल्ली बन जाओगे, तुम ऐसा कार्य करोगे तो बंदर बन जाओगे, तुम ऐसा कार्य करोगे तो ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। मनुष्य योनि में जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसका जो कल्चर होता है, गर्भ धारण की जो क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया होती है, उसका जन्म उसी रूप में होना है। वो किसी दूसरे में ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। पेड़ पौधे हैं, उसमें भी जीवन होता है। तो यदि कोई कहे कि उस पेड़ ने पूरे अपने जीवन काल में इतने अच्छे अच्छे फल दिए, इतने मीठे मीठे फल दिए, इतनी बढ़िया औषधि उसको दूसरों को प्रदान की जिससे लोगों को जीवन मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पेड़ पौधा है या वो जो औषधि है उसको मनुष्य की योनि मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से कुत्ते हैं, बिल्ली हैं या जीव जंतु हैं, उनके अंदर मनुष्य जैसा विवेक नहीं होता है, किंतु कभी कभी ये देखा गया है, पाया गया है, सुनने में आया है, आश्चर्यजनक कर्तव्य करते हुए बहुत से जीव जंतुओं को देखा गया है, किंतु उस पर यह कह दिया जाए कि उस कुत्ते ने बड़ी ईमानदारी से अपने मालिक के साथ वफादारी करी, या उस बिल्ली ने बहुत वफादारी की, या उस जीव ने बहुत वफादारी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनुष्य योनि में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। हाँ, एक मनुष्य की योनि ऐसी होती है कि जैसा उसके जीवन काल में जिस तरीके से उसने कर्म किया है, यदि अपने जीवन काल में उसने छल से संपत्ति को इकट्ठा किया है, तो निश्चित तौर पे जो अगला जन्म उसको मिलने वाला है मनुष्य योनि में ही मिलेगा। उसके पूरे जीवन में वो कमाएगा, किंतु उसके जीवन में भी किसी न किसी माध्यम से, छल के माध्यम से उसका धन छीनता जाएगा। और किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में मेहनत से, ईमानदारी से, सलीके से, अपने तरीके से, ज्ञान के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, चाहे वो सीमित दायरा हो या अधिकतम दायरा हो, यदि उसने धन को इकट्ठा किया है, तो निश्चित तौर पे अगले जन्म जब उसका होता है, तो उसकी जो पीढ़ी है, उसके जो संस्कार हैं, वो तो उसके धन को, वैभव को, यश को, मान को, सम्मान को बढ़ा ही रहे हैं, किंतु उसका जब जन्म होगा तो जितनी संपत्ति उसने अपने जीवन काल में अर्जित की है, डेफिनेटली जहाँ तक मेरा मानना है, उस आत्मा का जन्म ऐसा होगा कि 10 गुना जिसके पास संपत्ति होती है, उस गर्भ अवस्था में जब मात्र 35 दिन रह जाते हैं, उसमें वो आत्मा प्रवेश कर लेती है, और जब वो उस पृथ्वी पर आता है तो उस सुख का भोग करता है। और जीवन का ये कटु सत्य है, सुख और दुख लगा ही रहता है, किंतु दुख और परछाई, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन भर, मानव जीवन का ही नहीं, इस संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका साथ नहीं छोड़ती। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। अगली बार समय मिला नए टॉपिक के साथ आऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा कि आत्मा अजर अमर क्यों है, कैसे है, और कितने प्रकार की आत्माएं होती हैं, किन रूप में, किन परिस्थितियों में जन्म लेती हैं। धन्यवाद, जय हिंद।